नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। यूपी के इन कारीगरों को होने वाला है बड़ा लाभ। सीएम योगी ने हुनर हाट का किया उद्घाटन। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हुनर हाट में देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए कारीगर और हस्तशिल्पी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के वृंदावन में ब्रजराज उत्सव एवं कौशल कुबेरों के कुंभ हुनर हाट का उद्घाटन बुधवार को करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को यहां आए हुए कारीगर और हस्तशिल्पी साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे कारीगर ऐसे होंगे जिसकी कला उस कालखंड के अवश्य जुड़ती होगी जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की कला रची होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही श्री कृष्ण युग के लोगों उपासना विधि बदल गई होगी, लेकिन कला बची हुई है। उन्होंने कहा कि ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए किन मकानों की फ्री में होगी रजिस्ट्री, नहीं लगेगी फीस। जी हां, योगी सरकार ने प्राइवेट बिल्डरों को बड़ी राहत दी है। अब इसमें ईडब्ल्यूएस यानी निर्बल आय वर्ग के लिए बनाए जाने वाले मकानों की रजिस्ट्री का शुल्क नहीं देना होगा। इस बारे में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने अधिसूचना जारी की है। अभी हाल ही में कैबिनेट ने इस बाबत निर्णय लिया था। अभी तक यह सुविधा सिर्फ प्रदेश सरकार ने अधीन संचालित विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को ही थी। मंगलवार को जारी अधिसूचना के अधीन छूट अभी अनुमान्य होगी, जबकि आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या उनके विहित प्राधिकारी अथवा नामांकित अधिकारी ऐसे लिखित पर इस तथ्य के पुष्टि के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेंगे कि उक्त रजिस्ट्री कमजोर आय वर्ग के मकान के लिए की जा रही है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक से लैस कानपुर के मेट्रो 35% तक होगी बिजली की बचत। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ बटन दबाकर किया। इसी के साथ कानपुर यूपी का 5वां मेट्रो शहर बन गया है। इस मौके पर उन्होंने निर्धारित समय से पहले आज ट्रायल का रन शुरू होने पर प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि अगले 4-6 हफ्तों में यह सेवा नियमित रूप से शुरू हो जाएंगी। ट्रायल रन के दौरान सीएम योगी ने मेट्रो से आईआईटी से मोती झील तक का सफर भी किया। आपको बता दें कि कानपुर की मेट्रो कई मायनों में सबसे खास है। कानपुर की मेट्रो रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक से लैस होगी। इसके जरिए लगभग 35% तक की ऊर्जा की बचत होगी। यानी अगर ट्रेन ऑपरेशन में 1000 यूनिट बिजली खर्च हो रही है तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के माध्यम से ट्रेनें लगभग 350 यूनिट फिर से पैदा कर लेगी, जिससे वापस सिस्टम में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती 13 जिलों में 98 केंद्रों पर होगी परीक्षा। जी हां, दरोगा भर्ती की परीक्षा इस बार ऑनलाइन कराई जा रही है। आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में 12 नवंबर से परीक्षा आयोजित होगी। 15 पालियों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रतिदिन 3 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र का प्रभारी एक क्षेत्र अधिकारियों को बनाया गया है। एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने अधीनस्थों को परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं। एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने बताया कि परीक्षाएं 2 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की समस्या आने पर इसे अगले दिन कराया जाएगा। विभाग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में 1 दिन रिजर्व रखा गया है। प्रदेश में 13 जिलों में 98 केंद्र बनाए गए हैं। विभाग द्वारा दरोगा की 9027 पदों पर, प्लाटून कमांडर के 484 पदों व अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 23 पदों के लिए परीक्षा कराई जा रही है। एक्सप्रेस ट्रेनों में पहले की तरह जनरल टिकट लेकर कर सकेंगे यात्रा, जाने कब से शुरू होगी व्यवस्था। जी हां, दिल्ली मुंबई की ट्रेनों में जल्द ही जनरल टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। एक्सप्रेस ट्रेनों में लगी आरक्षित जनरल बोगियां यात्रियों को रास नहीं आ रही है। इसी का नतीजा है कि इन बोगियों में वहां 40 से 50% यात्री ही यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में एनी रेलवे आधा दर्जन ट्रेनों में लगी आरक्षित जनरल बोगियों को अनारक्षित बोगियों में बदलने की तैयारी में है। इसके साथ ही लोकल रूटों पर चलने वाली इंटरसिटी और कृषक एक्सप्रेस ट्रेनों में भी जनरल टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। आरक्षक टिकट की झंझट से मुक्ति तो मिलेगी ही, किराया भी 15 से 30 रुपया कम हो जाएगा।
यूपी के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घर में होने वाला है बड़ा बदलाव। जी हां, दिवाली खत्म होते ही अब बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। योजना के मुताबिक यह काम 2025 तक चलेगी। बत्ती गुल और भाव जंपिंग की शिकायतों के बाद राज्य में बिजली के स्मार्ट मीटर लगने पर लगी रोक को हटाते हुए पावर कॉर्पोरेशन ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति दे दी है। अनुमति के साथ यह हिदायत दी गई है कि सरकार के निर्णयों के तहत 4G तकनीक से स्मार्ट मीटर ही लगाएं। फिलहाल यह आदेश करीब 28 लाख उपभोक्ता के घर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए है। यूपी सरकार का बड़ा तोहफा इन स्टूडेंट्स को फ्री में बांट रही स्मार्टफोन और टैबलेट। जी हां, राज्य के लगभग 1 करोड़ कॉलेज छात्रों को मुफ्त मोबाइल फोन और टैबलेट बांटने की योजना बना रही है। यूपी राज्य सरकार तकनीकी, चिकित्सा और नर्सिंग संस्थानों से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना बना रही है। राज्य सरकार इन टैबलेट और स्मार्टफोन को कौशल विकास कार्यक्रमों में नामांकित लोगों को बांटने की भी योजना बना रही है। इस मामले से अवगत अधिकारियों ने यह खुलासा किया है। मोदी सरकार ने जारी की 10वीं किस्त के लाभार्थी किसानों की पूरी लिस्ट। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 10वीं किस्त पाने के लिए सरकार ने योजना के तहत बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर दी है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम किसान योजना का पैसा 15 से 25 दिसंबर के बीच कभी भी किसानों के खाते में ट्रांसफर हो सकता है। मोदी सरकार ने इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम कर दिए हैं। आप भी लिस्ट में अपना नाम तुरंत चेक कर सकते हैं। पीएम मोदी के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतारकर अखिलेश को जवाब देगी योगी सरकार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर की कुडेफार में स्थित एयर स्ट्रिप पर दोपहर 2:30 बजे इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस प्रस्तावित कार्यक्रम की पुष्टि कर दी है। इसके बाद उसके सामने भारतीय वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू विमान एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे और यहीं से उड़ान भरेंगे। आपात स्थितियों में इस एयर स्ट्रिप का उपयोग ये विमान कभी भी कर सकेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर विमान उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक्सप्रेसवे पर विमानों का उतरना भी मुद्दा बनता रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अक्सर अपने समय में बने आगरा एक्सप्रेसवे पर विमान उतारने का हवाला देते हुए इसकी विश्वस्तरीय गुणवत्ता का दावा करते हैं। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी के सामने यहां बनी एयर स्ट्रिप का फाइटर प्लेन उतरेंगे। इसके लिए कुड़ेवार थाने में एयर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल लगाकर ट्रक खड़ा कर दिया गया है। कितने बजे कितने फाइटर प्लेन उतरेंगे, सेना के अधिकारियों ने इसे गोपनीय रखा है। वहीं दोस्तों बात करें आज की आखिरी खबर में तो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में 9% बढ़ोतरी, नवंबर में बढ़कर आएगी सैलरी। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने अब बीएसएनएल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत छठ पूजा पर बीएसएनएल कर्मचारियों के डीए में 9.3% की बढ़ोतरी की गई है। यह महंगाई भत्ता नवंबर 2021 से लागू होगा, यानी नवंबर 2021 से इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी। वहीं कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़कर मिलेगा। इससे कर्मचारियों के एक साथ डबल फायदा होगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।